मैं लखीमपुर में हूं और मेरे साथ हैं समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष अनस रशीद जी। लखीमपुर में क्या राजनीति चल रही है? आप लखीमपुर विधानसभा के चुनाव प्रभारी भी हैं और आप हिसाब किताब के वकील भी हैं। अगर मैं सीधी भाषा में कहूं आपसे, हिसाब किताब के वकील, इनकम टैक्स के एक बहुत बड़े वकील हैं। मैं इनसे जानूंगा कि समाजवादी पार्टी में जो इस समय दावा किया जा रहा है कि सभी वर्ग जुड़ रहे हैं, तो बात करूंगा कि आखिर मुस्लिम क्यों विश्वास करे समाजवादी पार्टी पर? दूसरे भी दावा कर रहे हैं, दूसरे पार्टी यूपी में आ रही हैं। स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। समाजवादी पार्टी क्या स्थिति है उसकी? 2017 के चुनाव में यहाँ पे 8 की 8 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के पास थी। 2022 के चुनाव में 8 की 8 विधानसभा समाजवादी पार्टी के पास होंगी। सारे प्रत्याशी जीतेंगे और न सिर्फ जीतेंगे, कम से कम 50-50 हज़ार के मार्जिन से 8 की 8 विधानसभा हम जीतने जा रहे हैं इस बार। आखिर ऐसा क्या जादू करने जा रहे हैं आप? कोई वोटर, क्या कोई जंतर मंतर है? नहीं, 2012 में हमारी सरकार बनी और हमने 2012 से 17 के बीच में जो काम किए, चाहे वो सुरक्षा का काम हो, चाहे महिला सुरक्षा का काम हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हो, चाहे एक्सप्रेस वे हो, मेडिकल कॉलेजेस हों, तमाम इस तरह के समाजवादी सरकार ने जो काम किए। और 2017 में हमारा नारा था कि काम बोलता है। 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि ये झूठ बोलने वालों की सरकार है और उन्होंने झूठ बोल के पब्लिक को, लोगों को, आम जनता को गफलत में डाल के कि वो कोई जादू करने वाले हैं या कोई बहुत बड़ा करिश्मा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, उन्होंने झूठ बोल के सरकार बना ली। उनके 5 साल का कार्यकाल देखा। मैंने पहले भी एक जगह कहा था कि कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी, हम हमेशा कंपैरेटिव तय करते हैं। जब हम एक चीज़ की तुलना किसी दूसरी चीज़ से करते हैं तो तय करते हैं कि इन दोनों में बेहतर क्या है। तो साहब 12 से 17 हमारी सरकार थी और 17 से 22 इनकी सरकार थी। 17 से 22 की सरकार के बाद हमको बहुत जद्दोजहद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। अखिलेश जी की रथ यात्रा, जैसे आके आप देख रहे होंगे कि जिस इलाके में भी अखिलेश जी की यात्रा जा रही है, वो इलाके को पूरा क्लीन स्वीप कर रहे हैं। जनता का जो समर्थन इस वक्त निकल के आया है समाजवादी पार्टी के फेवर में, उसकी वजह जो है वो समाजवादी पार्टी के काम हैं। 17 में अगर वो हमको पे नहीं कर पाए थे तो 22 के चुनाव में दुगनी ताकत से हमारे काम हमको पे करने जा रहे हैं। हमने उस वक्त भी याद दिलाया था जनता को 102, 1090 एक्सप्रेस वे, जितने भी डेवलपमेंट के काम थे, महिला सुरक्षा, ये सारी चीज़ें हमने जनता को 17 में बताई थी। और अब जनता को खुद एहसास हुआ है कि अखिलेश जी एक बेहतर मुख्यमंत्री थे और समाजवादी सरकार एक बेहतर सरकार थी। आप कह रहे हैं कि ये भाजपा आपको क्या रिटर्न गिफ्ट दे रही है क्या? क्योंकि आपने 17 में उनको जब सत्ता सौंपी तो आप कह रहे हैं कि हमने 102 दी, 100 दिया, 1090 दिया, महिला सुरक्षा दी, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, तो फिर आप 17 में कैसे बाहर हो गए? आपने तो दिया था जनता को। जी, मैंने कहा कि ये, क्योंकि ये झूठ बोलने वालों की सरकार है, उन्होंने आम जनता को गफलत में डाल के, झूठ बोल के गुमराह किया था। ये गुमराह करके समाजवादी पार्टी को उसने हटा दिया। क्या फिर अब क्या माना जाए? 5 साल में ऐसा क्या हो गया कि जो प्रचार तो उन्होंने किया, होर्डिंग भाजपा की लगी, 5 साल नेता उनके दौड़े, फिर आपके पास जनता क्यों आए? अभी आपने एक सवाल पूछा था कि क्या आप उनको रिटर्न गिफ्ट करने जा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। जी, इसमें से गिफ्ट लफ्ज हटा दीजिए। हम सिर्फ उनको रिटर्न करने जा रहे हैं। आप उनको वापस करने जा रहे हैं। जी। तो पिछली बार चुनाव में 2017 में आज आपकी 8 की 8 सीटें चली गई थी। दावा कर रहे हैं 50-50 हज़ार से जीतेंगी। क्या करने वाले हैं? देखिए साहब, इस वक्त समाजवादी पार्टी के फेवर में आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी को जो चुनाव लड़ना पड़ रहा है, उसके लिए उनको अपने यहाँ से लेकर दिल्ली तक के सारे नेताओं की ज़रूरत पड़ रही है ज़मीन पे उतारने की। अमित शाह साहब जैसे होम मिनिस्टर, उनको पर्चे बांटने पड़े और समाजवादी पार्टी के फेवर में जनता खुद उतर आई है। समाजवादी पार्टी का चुनाव जनता ने अपने हाथ में ले लिया है। आज जनता समाजवादी पार्टी को सबसे मजबूत और सबसे जेन्युइन विकल्प के रूप में देख रही है। तो अगर हम ये माने कि समाजवादी पार्टी पर विश्वास जनता कर रही है, तो ये विश्वास कितना हो सकता है कि आप कह रहे हैं 50,000 से जीत रही है? तो लखीमपुर सीट की अगर मैं बात करूं, यहाँ प्रभारी आप हैं, क्या लगता है आपको जातिगत आंकड़ों के हिसाब से आप कहाँ पर ठहरते हैं? जी,
यहाँ पे जो ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ किसी बिरादरी के दम पे चुनाव लड़ने जा रही है। आप लखीमपुर का अगर सर्वे करेंगे, मैं यहाँ का प्रभारी भी हूँ, आप लखीमपुर का सर्वे करेंगे तो चाहे किसी भी बिरादरी का हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे मोस्ट बैकवर्ड हो, चाहे अगड़ी जाति हो, चाहे माइनॉरिटी हो, स्पेशली सिख बिरादरी, हर बिरादरी इस वक्त निकल के आई है समाजवादी पार्टी के फेवर में और सभी वर्गों का वोट समाजवादी पार्टी को मिल रहा है। मैंने जो आपसे कहा कि इस बार हम 50,000 के मार्जिन से जीतेंगे, तो बाकी पार्टियों को ढूंढना पड़ रहा है कि हमको किस बिरादरी का बचा हुआ वोट मिल सकता है इस वक्त। वो तो दावा कर रहे हैं कि हमने गरीबों के घर में राशन दिया है, खाने को गल्ला दिया है, तो आपने क्या दिया है? अभी आपने तो सिर्फ वादे किए हैं, क्यों आप पर यकीन करें? अरे साहब, यही तो कमाल है कि उन्होंने कहा कि हम उनके जो दावे हैं, उन्होंने तो ये भी कह दिया था कि कोविड के सेकेंड वेव में यहाँ कोई ऑक्सीजन से मरा ही नहीं, उनका तो ये भी दावा था। वो तो लिखित में दावे उन्होंने तो लिखित में दे दिया है। लेकिन मैं कोविड की बात की तो याद आ गया, नेताजी को तो कहते थे कि ट्विटर वाले नेताजी। समाजवादी पार्टी, उसके सारे कार्यकर्ता, ना ही सिर्फ अखिलेश जी, आप देखिएगा सोशल मीडिया पे अखिलेश जी और अखिलेश जी का परिवार सब सड़क के ऊपर था और लोगों की मदद कर रहा था। मतलब वो ट्विटर वाले नेताजी का टैग नहीं आप मानते? बिल्कुल नहीं। मॉब लिंचिंग वो करेंगे, खामोशी वो अख्तियार करेंगे। एनसीआरबी का डेटा जो है उसमें हमारी सरकार से 1.25 लाख ज़्यादा दंगे उनकी सरकार में होंगे और लाल टोपी लगा के गुंडे हमको कहलाएंगे। वो तो बिल्कुल सेंगर साहब, सेंगर जो थे वो वहाँ वाला जो कांड हुआ था उन्नाव का, उसमें गुंडई उनके लोगों ने करी, उन्होंने तो करके दिखाई। हमको तो सिर्फ प्रधानमंत्री जी ने तमगा दिया था। तमगा आपको दिया था लाल टोपी का, तो ये लाल टोपी क्या क्रांति करेगी? लाल तो हमेशा क्रांति की निशानी रही है। लखीमपुर खीरी में कल अखिलेश यादव भी आ रहे हैं और अखिलेश यादव अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक बहुत बड़ा एक रोल। मैंने सुना है कि ड्रोन गायब हो जाते हैं, वो कहते हैं आज हमारे ड्रोन गायब हो गए, क्या भीड़ इतनी कर देंगे? इस बार अगर आपको कल वक्त हो तो आप आके देखिएगा। बिल्कुल, मैं तो मौजूद रहूँगा जी। आप कल आइएगा और देखिएगा जो जनसैलाब आप देखेंगे। आपको इसमें कोई डाउट है कि पिछला अखिलेश जी का जो दौरे चलते चले आ रहे हैं, दौरे, उसमें कहीं पे भी आपको लगा कि कहीं मतलब भीड़ की कोई इंतहा नहीं रह गई है? पश्चिम और मध्य जहां चुनाव हो रहा है, ये तीसरे चरण का चुनाव है, लेकिन जो पश्चिम की बात अगर हम करें तो पश्चिम में तो एक तरफा वोट चला जाता है। पहले भाजपा वहां बिल्कुल सपा को बाहर कर दिया था, अब आप दावा कर रहे हैं कि हम वो भीड़ वो थी। यहाँ की बात करिए, मैं मध्य में खड़ा हूँ, यहाँ लखीमपुर में खड़ा हूँ इस समय। लखीमपुर, लखनऊ, अयोध्या, सीतापुर, ये सब एक क्षेत्र है जहाँ पर समाजवादी पार्टी इतने मजबूती से अगर अपने को रख रही है तो कैसे रख रही है? वो तो पश्चिम किसान बेल्ट भी, वहाँ जाट भी है ना। समाजवादी पार्टी किसी बेल्ट में अपने आप को मजबूत नहीं क्लेम कर रही है साहब। समाजवादी पार्टी तो पूरे उत्तर प्रदेश में अपने आप को मजबूत क्लेम कर रही है। आप मध्य की बात करें, आप पूर्वांचल की बात करें, आप पश्चिम की बात करें, आप बुंदेलखंड की बात करें, किसी भी इलाके की आप बात करें, समाजवादी पार्टी का जो जनसमर्थन है वो पूरे उत्तर प्रदेश में उमड़ के आ रहा है। अभी जो आप 2 फेज़ में जो चुनाव हुए हैं उसमें जो खबरें आ रही हैं वो पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी के फेवर में आ रही हैं। आपने अभी एक वायरल वीडियो देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी की कोई नेता थी, महिला, और वो बड़े नाराज़ हो रही थी। वो कह रही थी कि गल्ला ले लिया, पैसे भी ले लिए और मेरा नमस्ते लेने में आपको दिक्कत आ रही है। तो ये इससे बिल्कुल सिचुएशन बिल्कुल क्लियर हो जाती है। आपने गल्ला बांटा तो किस नीयत से बांटा, आपने पैसा दिया तो किस नीयत से दिया, और आज उन्हीं के नेता जब वोट मांगने जाते हैं तो मंच से खड़े होकर शिकायत कर रहे हैं कि मेरा नमस्ते भी नहीं ले रहे साहब वो लोग। अखिलेश जी ने 2017 का चुनाव लड़ा था, 2 लड़के थे, राहुल जी थे और अखिलेश जी थे। 2022 का लड़ रहे हैं। अभी तक जो सेकेंड फेज चुनाव हुए हैं वहाँ 2 लड़कों की इमेज एक निकल के आई है। अब यहाँ चुनाव हो रहा है कि यहाँ पर भी उनको कोई एक ऐसा फेस निकल के आएगा कि अखिलेश जी का फेस ही यूपी में चमकेगा। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जहाँ तक 2 लड़कों का सवाल है, हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा सरपरस्ती माननीय मुलायम सिंह जी की है। वो संरक्षक हैं और उन्हीं की सरपरस्ती है। बाकी ये जो लोग मतलब अखिलेश जी या जयंत चौधरी जी, ये उनकी सरपरस्ती में ही चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश जी का चेहरा, मैं फिर से कह रहा हूँ कि अखिलेश जी का चेहरा तो पूरे उत्तर प्रदेश में निकल के आया है, चाहे वो मध्य हो,
चाहे पूर्वांचल हो, चाहे ओपी राजभर साहब हो, ये सब के सब आज चाहे वो हो अरे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हों, ये सभी सब आज अखिलेश जी की इमेज और उनके काम के ऊपर बैंक हैं टोटली। अच्छा, जो कहा जा रहा है कि गल्ला, जो गरीबों को गल्ला दिया जा रहा है, ये बहुत इफेक्ट कर रहा है समाजवादी पार्टी को, नुकसान करेगा ये वोटर जो है, जो गल्ला पा रहा है, मजदूर तबके के लोग, ये नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, हमारा जो इस बार का जो एजेंडा है, हमारा जो इस बार समाजवादी पार्टी ने जो अपना एजेंडा रखा है, उसमें गरीबों को गल्ला देने की बात करी है। अब यहाँ पे आप फ़र्क देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी ने, एक तो पहले मैं ये बता दूं कि ये सेंटर की स्कीम है, योगी जी की स्कीम नहीं है, ये सेंटर की स्कीम है। डबल इंजन की सरकार है, वो भी आके यहाँ पे चुनाव में जूझ रहे हैं अखिलेश जी से। अकेले अखिलेश जी इधर एक तरफ हैं और उस तरफ सभी लोग उनसे लड़ाई कर रहे हैं। गल्ला देने का जो एजेंडा है वो समाजवादी पार्टी का भी है। ये आप कब गल्ला देंगे, उनकी कब तक की स्कीम है, जरा क्लियर कर दें। हाँ बिल्कुल, उनकी स्कीम तो जब तक उनकी सरकार है 10 मार्च तक तभी तक चलेगी। उन्होंने जो गल्ला देने का फैसला किया है वो चुनाव के वक्त किया है। उस वक्त वो कहाँ थे, जब यहाँ पे कोविड से लोग मर रहे थे, जब ऑक्सीजन की कमी थी, जब एक दिन में 70 लाशें लखीमपुर में जलाई गई, जब गंगा में लाशें बहाई गई, उस वक्त गल्ला कहाँ था? जब लोग कोविड के दौर में मुंबई, महाराष्ट्र, दिल्ली से पैदल चल के आए, बच्चे रास्ते में ख़त्म हो गए, बच्चे पैरों की खालें उधड़ गई उनकी, उस वक्त उनका गल्ला कहाँ था? आज गल्ला इस वजह से याद आया है कि चुनाव सर पे है। हमने जो गल्ले का वादा किया है वो गरीबों का इंटरेस्ट रखने में, हम सरकार में तो नहीं है ना, हमको आज हम आज गल्ला नहीं बांट रहे हैं, हम बांटेंगे जब मेरी सरकार बनने जा रही है। वो तब तो अथॉरिटी मेरे हाथ में थी ना, हम गल्ला बांटते या ना बांटते, मगर हमने जो अपना डिक्लेरेशन किया है वो गरीबों के हित को पहले से ध्यान में रख के किया है। तो दोनों के जो गल्ला बांटने का जो अप्रोच है, जो सोच है, वो दोनों ही मुख्तलिफ है, दोनों अलग अलग आपके हिसाब से सोच है। आपने बताया कोविड के दौरान भाजपा ने ऑक्सीजन नहीं दी, लखीमपुर में अस्पताल बन के तैयार है, वो नहीं चल पा रहा है। क्या लगता है आपको, समाजवादी पार्टी या कोई, ये क्या मार्च में उसका उद्घाटन या कौन चलाएगा उसको? भाजपा कहीं ऐसा ना हो आए फिर चलाए। 2017 में जब हमारी सरकार जा रही थी, ऑलमोस्ट मतलब चुनाव होने वाले थे और चुनाव शायद हो चुके थे, उस वक़्त अगर अखिलेश जी ने बहुत तेज़ी में लखीमपुर सीतापुर हाईवे का काम ना कराया होता तो ये 10 किलोमीटर की बेल्ट ये 5 साल न बनती। खीरी वहाँ ओएल में जो ट्रॉमा सेंटर बनाया है, लखीमपुर से कितनी ऐसे मौतें होती हैं कि यहाँ से केसेस लखनऊ रेफ़र किए जाते हैं और बेचारे सीतापुर नहीं पहुँच पाते, उनकी रास्ते में डेथ हो जाती है। अब जो ओएल में जो ट्रॉमा सेंटर बनाया गया है, 5 साल गुजर गए और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस पर एक ज़र्रे का भी काम नहीं किया। अगर जो भी हादसे हुए या जो भी मौतें हुई, अगर इसका काम कराया होता भारतीय जनता पार्टी ने तो कितनी ज़िंदगियाँ बचाई जा सकती थी इन 5 सालों में। अच्छा, ये माना जाए लखीमपुर खीरी गन्ना बेल्ट है, किसानों की बेल्ट है, यहाँ पर 5 चीनी मिलें हैं, 2 चीनी मिल इनकी हैं, खंभार गुलरिया की जो कुंभी और गुलरिया, बजाज की 3 है, 3 का बहुत गन्ना बकाया है, किसान बहुत परेशान है। क्या कहेंगे आप, गन्ना बकाया पर 15 दिन के अंदर गन्ने का पेमेंट करने का माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वादा किया है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अखिलेश जी जो वादा करते हैं वो पूरा ज़रूर करते हैं। पिछले 2012 से 17 के क्या वादे सारे पूरे हो गए थे? जी बिल्कुल, जितने भी अखिलेश जी ने 2012 में वादे किए थे, 2017 तक उन्होंने अपने सारे वादे पूरे किए। और आप कमाल देखिए, मतलब उनकी सिफत देखिए कि 2017 हो, चाहे 12 हो, चाहे 19 हो, चाहे 14 हो, चाहे 22 हो, समाजवादी पार्टी ने आज तक कभी कम्युनल एजेंडे पे चुनाव नहीं लड़ा है। 17 में भी उन्होंने अपने काम के दम पे चुनाव लड़ा था और 22 में भी वो अपने चुनाव के दम पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 22 में वो अपने काम के दम पर चुनाव लड़ेंगे और जो वो दावे कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं, उन वादों को पूरा करेंगे। आप कह रहे हैं, भाजपा कह रही है कि वो आएंगे ही नहीं, वो वादे क्या कर रहे हैं, वो तो रोज़ अखिलेश जी रोज़ नए वादे लेके आ रहे हैं। भाजपा कह रही है सिर्फ ये जनता को झुंझुना पकड़ा रहे हैं। आप क्या कहेंगे? वो भारतीय जनता पार्टी तो वेस्ट बंगाल में भी कह रही थी कि नहीं आ रही दीदी ओ खेला होबे, पता नहीं क्या क्या स्टेटमेंट। लखीमपुर में क्या होगा, खेला होबे?
लखीमपुर में भी खेला होवे 8 की 8 सीटें जीतेंगे हम, आप देखते जाइए। आप लखीमपुर में भी। अच्छा, आप मुस्लिम समाज से हैं, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, यहाँ पर माना जाता था कि पहले मायावती जी की पार्टी में मुस्लिम समाज से बहुत से नेता थे यहाँ, तो क्या मुस्लिम वोट बैंक तो नहीं इधर से उधर हो रहा है कि नेताओं के आने जाने से कुछ? देखिए, मैं अपनी कम्युनिटी के बारे में एक बात बहुत आपको यकीन से कहता हूँ, हमारी कम्युनिटी में अब बहुत बेदारी पैदा हो रही है, लोगों में विजडम आ रहा है, सोचने समझने की और चीज़ों को एनालाइज करने की लोगों में ताकत पैदा हो चुकी है, तालीम याफ्ता हो चुकी है मेरी कम्युनिटी। और जहाँ तक मुस्लिम वोट बैंक का सवाल है, देखिए मुस्लिम वोट बैंक 3 जगह जा सकता है, एक बहुजन समाज पार्टी में, समाजवादी पार्टी में, या एक ओवैसी साहब ने अटेम्प्ट किया है। ओवैसी साहब के बारे में बता दूं, 2018 में तेलंगाना में चुनाव लड़ते हैं वो मात्र 8 सीटों के ऊपर। जब वो बिहार जाते हैं तो चुनाव लड़ते हैं 19 सीटों पे। उस एरिया में चुनाव लड़ते हैं जो एक्सक्लूसिव मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था। तो उनका क्या, वो आप उनकी ओवैसी साहब की जितनी भी तकरीरें सुनेंगे, आप जितनी भी तकरीर सुनेंगे, वो लगातार समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को टारगेट करके बोलते हैं। इससे पहले ओपी राजभर साहब के साथ जाके वो समाजवादी पार्टी से गठबंधन करना चाह रहे थे, तब अखिलेश जी बुरे नहीं थे। आज अखिलेश जी उनको बुरे लगने लगे हैं। जितनी भी उनकी प्रचार है, जितनी भी उनकी रैलीज़ हैं, जितनी भी उनकी स्पीचेस हैं, सब समाजवादी पार्टी के ख़िलाफ़ हैं। मैं सवाल पूछना चाहता हूं आपके ज़रिए से ओवैसी साहब से कि साहब आप यूपी में चुनाव भारतीय जनता पार्टी से लड़ने आए हो या समाजवादी पार्टी से लड़ने आए हो? बहुजन समाज पार्टी का जो इंटेंशन है, जो नीयत है, वो बिल्कुल क्लियर है इस बार समाज में, और स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी में बिल्कुल क्लियर इंटेंशन है कि समाजवादी पार्टी पे या बहुजन समाज पार्टी बीएसपी अपने कैंडिडेट इस तरह से उतार रही है जहां जैसे वो समाजवादी पार्टी को कमज़ोर कर सके। ख़ास तौर पे बीएसपी का टारगेट है मुस्लिम वोट बैंक के ऊपर। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कम्युनिटी पूरे यूपी में एकजुट होकर समाजवादी पार्टी को वोट करने जा रही है, किसी भी तरह का कोई बहकावा नहीं। मायावती जी तो कह रहे हैं कि हमने जो है उन मुस्लिमों को टिकट दिए हैं, मानते हैं बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्या मुस्लिम टिकट पा गया और ये उपलब्धि हो गई? नहीं, वो जो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि मैंने मुस्लिमों को टिकट दिए हैं, वो स्टेटमेंट देती हैं। एक बीबीसी का मैंने कहीं पे वीडियो देखा था उनका कि अगर जो मोस्ट बैकवर्ड है, अगर वो वोट नहीं करता है, अगर मोस्ट बैकवर्ड इनको वोट नहीं करता है बीएसपी को, तो वो सारा वोट समाजवादी पार्टी में नहीं जाना चाहिए, उसको बीजेपी में डाइवर्ट कर दो। तो वो मुस्लिम को टिकट दे के वो इनडायरेक्टली सपोर्ट बीजेपी को ही कर रही हैं। ये सब लोग जानते हैं, ये चीज़ बिल्कुल आया हो चुकी है आज समाज में। लखीमपुर में 8 विधानसभा में बसपा ने 3 पर मुस्लिम अभी तक उतारे हैं, तो क्या मानते हैं कि यहाँ पर नुकसान होगा समाजवादी पार्टी? बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। मैंने आपसे कहा ना कि बहुजन समाज पार्टी का जो इंटेंशन है, जो नीयत है, वो समाज में ख़ास तौर पे मुस्लिम कम्युनिटी में बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। उनका तो बस नहीं चला, वरना 8 की 8 पे मुस्लिम उतार देते। उनका तो सिर्फ मकसद है इस वोट को काटना, समाजवादी पार्टी को कमज़ोर करना, यही उनका मकसद है। इस मकसद में वो कामयाब हो नहीं पाएंगी। थोड़ा से मैं हिसाब किताब की राजनीति पर बात कर लूँ आपसे। जो अभी एक एबीजी स्कीम है, पूरा देश के सामने आया, बहुत क्लियर नहीं आया। द यूपी टॉप वॉइस के जो व्यूअर्स हैं उनको मैं आपके जरिए बताना चाह रहा हूँ, है क्या, क्यों चर्चा में, क्या राजनीति से भी कुछ उसका जुड़ा क्या है, कुछ बताएंगे? जी, वो जो अग्रवाल साहब हैं, अग्रवाल साहब ने 23,000 करोड़ का, एबीजी एक कंपनी है, उस कंपनी ने 23,000 करोड़ का स्कैम किया है। 28 बैंकों से लोन लिए गए थे। एक बैंक से अगर आप लोन ले लें और आप लोन का रीपेमेंट ना कर पाएँ 1 लाख रुपए के लोन के लिए, तो आपकी सिविल ख़राब हो जाती है। सरकार हमारी तो नहीं है, सरकार मेरी तो नहीं है, यहाँ से लेके दिल्ली तक 2014 से इन्हीं की सरकार है। आरबीआई से जो क्लियरेंस मिल रहा था एबीजी को लोन के ऊपर लोन कराने का, जो आरबीआई से लगातार क्लियरेंस मिल रहा था, वो किसके ज़रिए मिला था? ये इसमें किसका हाथ हो सकता है? अभी आपने देखा होगा कि वो जो जैन साहब के यहाँ जो रेड कराई है, वो शुरू में एक भारतीय जनता पार्टी ने और इनके आईटी सेल ने एक इसको प्रोपेगेंडा दिया कि साहब ये अखिलेश जी के फाइनेंसर हैं, और आखिर में निकला क्या? आखिर में क्या निकला? ये उन्हीं के आदमी थे। और आप देखिए कि जिसके घर में
250 करोड़ कैश निकला हो, जिसके घर में 250 करोड़ रुपए कैश निकला हो, उसमें 48 घंटे के अंदर अधिकारी आके ये स्टेटमेंट देते हैं कि नहीं साहब ये तो बिक्री का पैसा है। आपने 48 घंटे के अंदर 250 करोड़ की कैश को वो सेल को वेरीफाई कर लिया। जीएसटी के अधिकारियों ने दिया, क्योंकि मैं टैक्सेशन में ही हूँ, 250 करोड़ की सेल आपने 48 घंटे में वेरीफाई कर ली, बता दिया कि ये सेल का पैसा है। मतलब लोचा था। नहीं, अरे जब यहाँ पे स्कूटनी में केसेस लगते हैं, इनकम टैक्स में हो चाहे जीएसटी में हो, एक एक साल उनके वेरिफिकेशन होते हैं, 8-8 महीने लगते हैं, सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रोड्यूस की जाती हैं, सारे लेजर्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, सारे बिल्स, वाउचर्स, हर चीज़ उनको दी जाती है। और वो 250 करोड़ में बिना बुक्स के, बिना वाउचर्स के, बिना किसी कैश बुक लेजर के वो 250 करोड़ को वेरीफाई कर दिया अधिकारियों ने कि नहीं साहब ये सेल का पैसा है। मतलब इस ये घोटाले की, बेईमानी की और बेईमानी करके सीनाजोरी की, ये तो इंतहा समझता हूँ मैं। जी, हमारे साथ थे अनस रशीद साहब और हम उनसे बात कर रहे थे, सियासी गुफ्तगू कर रहे थे, हमने कुछ स्कैम के बारे में बात करी, आज आपने बात करी। शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।